we have a difficult history with China, a history which included a conflict in 1962. भारत और चीन के बीच कड़वाहट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया सोसाइटी के संबोधन के दौरान कई बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 75% सीमा विवाद सुलझा लिया गया है, तो वह केवल सैनिकों की वापसी वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि चुनौती अन्य पहलुओं में भी अभी भी बनी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 24 सितंबर को अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाली कि कैसे चीन ने सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाकर कोविड महामारी के दौरान पिछले समझौतों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई झड़पें हुई और दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। जयशंकर के मुताबिक इस घटना ने द्विपक्षीय संबोधन पर ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने कहा, चीन के साथ हमारा इतिहास कठिन रहा है। चीन के साथ हमारे स्पष्ट समझौतों के बावजूद हमने कोविड के बीच में देखा कि चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थानांतरित कर दिया। संभावना थी कि कोई दुर्घटना घटित होगी और ऐसा ही हुआ, इसलिए झड़प हुई और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए। इसने एक तरह से रिश्ते पर ग्रहण लगा दिया और सब कुछ खराब हो गया। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि इसका 75% हिस्सा सुलझा लिया गया है, तो यह केवल सैनिकों की वापसी का मामला है, इसीलिए यह समस्या का एक हिस्सा है। बाकी चीजें अभी भी बिगड़ी हुई ही हैं, कुछ मतलबों में। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि टकराव वाले बिंदुओं पर अधिकांश विघटन को प्रबंधित किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, खासकर सीमा पर गश्त के अधिकार के संबंध में। जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को सुधारने के अगले कदम के रूप में तनाव कम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इसलिए हम टकराव वाले स्थानों पर अधिकांश सैनिकों की वापसी को सुलझाने में सक्षम हैं, लेकिन गश्त के कुछ मुद्दों को हल करने की अभी भी जरूरत है। अगला कदम तनाव कम करने का होगा। विदेश मंत्री ने कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के दौरान कहा कि पिछले एक दशक में खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि विकसित हो रही साझेदारी का उदाहरण भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, जिसका उद्देश्य अटलांटिक को भारत से जोड़ना, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। जयशंकर ने IMI के रणनीति महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह न केवल खाड़ी के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि व्यापक वैश्विक व्यापार मार्गों को भी सुविधाजनक बनाता है। उन्होंने म्यांमार के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का भी जिक्र किया, जिसे त्रिपक्षीय राजमार्ग भी कहा जाता है। जयशंकर ने कहा, पिछले दशक में खाड़ी के साथ भारत के संबंधों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, विशेष रूप से IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। यह अटलांटिक को भारत से जोड़ता है और हम म्यांमार के माध्यम से प्रशांत महासागर तक भी कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे त्रिपक्षीय राजमार्ग भी कहा जाता है। अपनी बात को जारी रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये दशक के अंत तक संभव है। हम मुख्य रूप से अटलांटिक से प्रशांत तक, जो एशिया से होकर गुजरता है, भूमि आधारित कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारे सहयोगी मनाली रस्तोगी ने। ऐसी ही जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।